शांत प्रदेश राजस्थान एक बार फिर अशांत है। करौली अलवर के बाद अब गृह मंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह जिला जोधपुर जल रहा है। इस बार भी उपद्रव की वजह सांप्रदायिकता की आग ही है। शर्मनाक बात यह है कि दंगाइयों ने जोधपुर को अशांत करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के स्मारक को चुना और सुबह होते ही सन सिटी में संग्राम मचा दिया। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विसर्जन मूर्ति ने मुंडो बांधनी, कालो कपड़ो ढकने, इनका आवश्यकता क्या पड़ी? तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है। अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था। बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति, उसके ऊपर झंडा हटाने की जरूरत क्या थी? स्टेट में जहां हमारी गवर्नमेंट है, सब जगह लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। वोटों के सौदे में सेकुलरिज्म बदल जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। राजस्थान एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर बारूद पर के ढेर पर बैठा है। चिन्हित होने का समय नहीं है, अभी समय की स्थिति को कंट्रोल किया जाए और उसमें कौन क्या कमी निकलती है उसके खिलाफ जांच चलेगी। ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। ध्यान से सुनिए इन सफेद पोशों के एक एक शब्द को। तस्वीरों में नजर आ रहा हर एक शख्स अपने आप में तो रमखां है, लेकिन अफसोस इनके रहते हुए भी प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। करौली के बाद सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर भी जल रहा है। दो पक्षों में पत्थरबाजी और उपद्रव के बाद सन सिटी में सांप्रदायिकता की आग भड़क रही है, मगर इन सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ सियासत की पड़ी है। जहां भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार जवाब देने की बजाय उल्टा भाजपा पर ही ठीकरा फोड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि 8 करोड़ की आबादी वाले मरुधरा में जनता की सुरक्षा किसके भरोसे है? राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? और सवाल ये भी कि शांत प्रदेश राजस्थान को हिंसा की आग में कौन धकेल रहा है? जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्माण करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। अब आपको घटना की तह तक लेकर जाते हैं, जिसे देखकर ये समझ आएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल सूर्य नगरी में ईद की नमाज से चंद घंटे पहले जालोरी गेट के नजदीक बवाल हुआ। इतनी बढ़ गई कि जोधपुर सुलग उठा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर न सिर्फ पत्थरबाजी की, बल्कि गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास के घर को भी नहीं छोड़ा और पथराव कर दिया। चिंता की बात यह है कि पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ, मगर वो मूक दर्शक बनने के अलावा कुछ नहीं कर पाई।
अब सवाल ये कि क्या पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर होता जा रहा है? क्यों शांत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। देखिए, अभी तक एक एफआईआर उन्होंने रजिस्टर किया है जो रात के विषय को लेकर के। लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काट रहे थे। हमने प्रशासन को आगाह किया है कि शाम को 7 बजे तक जो भी एफआईआर आई है वो सब रजिस्टर करें, वरना हम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हम जालोरी गेट पर सभी लोग मिलकर के हजारों की संख्या में धरने पर बैठेंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में नुकसान प्रदेश की आम जनता का हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे आए दिन कानून को ठेंगा दिखाकर बड़े से बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है राजस्थान में भी गहलोत सरकार को सख्त होने की। जरूरत है एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की बजाय बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने की, और जरूरत है उपद्रवियों को संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं के असली चेहरे को सामने लाने की। तभी प्रदेश में शांति, सौहार्द, भाईचारा और कानून का राज स्थापित हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।